आइए। दिख दादी दिख। दीदी। अरे तुम दीदी तुम किसके साथ आई हो? जीजा जी ने गोपी जी को भेजा था। क्यों? उन्होंने वहाँ संदेश दिया कि तुम्हारे पाँव भारी है। बस ये खबर सुन के मैं फौरन चली आई, जरा भी देर नहीं की। मुबारक हो दीदी। अनु, तुम किसी भी तरह से वापस जा सकती हो तो चली जाओ। क्यों? अनु, मैं गर्भ से नहीं हूँ। ये सब तुम्हारे जीजा जी की चाल है। अरे भाई, तुम यहाँ आने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए ये छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। इसमें बुरा क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें आपस में साथ में रहो, खाओ पियो, घूमो फिरो, गप्पे मारो, ऐश करो। और हाँ, मैंने अपने यहाँ के सब आदमियों को बोल दिया है, तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। नहीं, मुझे घर पहुँचा दीजिए। जरूर पहुँचा देंगे, जरूर पहुँचा देंगे, लेकिन पहले मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक मुझे तो पहुँचने दो। ये तो इनकी पुरानी आदत है। दिख दादी दिख दिख दादी दिख दिख। हाँ, सुर में बोला मारे कटारे मर जाना के हंस। दीदी, जीजा जी तो मुझसे कुछ मत कहना। ये सब मेरे लिए नया नहीं है। तो क्या तुम ये सब सहती आ रही हो? नहीं तो क्या करूं? इनसे लड़ूंगी तो मायके में बैठना पड़ेगा। वहां तेरी हालत कौन सी अच्छी है? बोल। यहाँ कम से कम दिखावे के लिए ही सही इज्जत तो मिलती है मुझे। इन्हें छोड़कर जाऊंगी तो मायके में मेरी कौन इज्जत करेगा? इसे तो यही अच्छा है ना? वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं ऐसा समझौता नहीं करूंगी। मैं जान दे दूंगी। नहीं अनु, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना दीदी। देखो, बेहतर यही होगा कि आज की रात तुम नींद की गोलियां खा लो और आराम से सो जाओ। क्यों? वरना चीखोगी, चिल्लाओगी, तड़पोगी, सर पटकोगी, हो सकता है आत्महत्या भी कर लो। इसलिए अच्छा यही होगा, ये खाओ और आराम से सो जाओ। अरे तू चिंता मत कर, अगली काली पूजा में हम तीनों जने एक साथ पूजा करेंगे। ये तीसरा कौन है समझ गए? जीजा जी आप? चलो, तुम ये जल्दी से कपड़े उतारो। क्या? मुझे ये सब खत्म करके महिला उद्धार संस्था के उद्घाटन पर जाना है। चलो चलो, शाबाश, जल्दी। अरे जल्दी से कपड़े उतारो, सब घर का मामला है, जीजा साली का। चलो 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 जल्दी। अरे तू भाग यहाँ से, भाग, चल यहाँ से। इन्हें मत मारो, भगवान के लिए इन्हें मत मारो, मुझ पर दया करो, इन्हें मत मारो। अरे हुजूर, इतना तो बताते जाइए, उस दिन आपने वो मर्दाना थप्पड़ क्यों मारा था मुझे? बताइए बताइए। मैंने 7वीं क्लास में एक मुहावरा पढ़ा था, खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा।
खेत खाए, मार मार खाए, खेत खाए, जुलाहा मार खाए, वो गधा जो अंदर बैठा है ततहा मार खाए, गधा खेत खाए, जुलाहा गधा गधा गधा। हुजूर, मेरे दिल का कांटा तो निकल गया, आपका काम हुआ कि नहीं? उसने सलाम किया आपको? उसने झटका कहीं का। जब मैं जानकी के लिए शहर गया था तो ये तुम्हारे लिए अन्नू, भैया कहीं भी जाते हैं तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज जरूर लाते हैं। तुम भैया को कोई ऐसी चीज क्यों नहीं देती? तुम एक काम करो, तुम भैया को कोई ऐसी चीज दो कि उसके सामने उनकी दी हुई सारी चीजें फीकी पड़ जाएं। जल्दी से पहन लो। अच्छा हुआ कि तुम्हारी दीदी ने मुझे पुलिस थाने में फोन कर दिया था। दीदी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ, अब चलो, हमारा आदमी तुम्हें घर तक छोड़ देगा। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ बात नहीं करोगे? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बोलो, मुझसे नफरत करने लग गए हो? तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी क्यों नहीं आता कि मैं उनकी बहन बेटी हूँ जिन्होंने, और फिर मैंने ही तो जानकी को आनंद के साथ भेजा था। बदले में तुम मुझे क्यों नहीं नोच खसोट डालते? अनु, मैं क्या करूं? कभी कभी तो लगता है कि बारूद की तरह फट जाऊंगी, या फिर लगता है कि जहर खा के मर जाऊं। तिल तिल मरती हूँ, फिर भी जिंदा हूँ। ऐसी मुमकिन है कि शायद किसी मोड़ पर तुम्हारे काम आ जाओ। वैसे मैं तुम्हारे लिए अब कर भी क्या सकती हूँ? मैं तो जानकी के लिए रो भी नहीं सकती। रोने की जरूरत भी नहीं। जो आंसुओं को रोक लेते हैं उन्हें दुनिया रोक नहीं सकती। चलो, मेरी बात गौर से सुनो कमिश्नर। तुमसे पहले जो पुलिस कमिश्नर था वो होमगार्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। उससे पहले जो था उसे जबरदस्ती रिटायर करवा दिया था। सुना बाद में बेचारे ने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हारी सर्विस को भी बस 2 ही साल बचे हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका सर्विस रिकॉर्ड आखिर में खराब हो। तुम भी नहीं चाहोगे कि किश्ती किनारे पर पहुंचने से पहले ही डूब जाए। ठीक है सर, मैं आज ही अजय से उसका इस्तीफा मांग लेता हूँ। इस्तीफा नहीं, लात मार के बाहर निकालो सारे को, सस्पेंड करो सुर में। सॉरी अजय। ये सॉरी वॉरी रहने दीजिए सर। अजय, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। प्लीज सर, प्लीज, मुझ पर हमदर्दी का कफन डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, मैं जिंदा हूं, और मैं मरूंगा भी तो अपनी असली मौत मरूंगा। आप लोगों की तरह झूठी मौत नहीं मरूंगा। अजय, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा साथ होने से क्या फायदा? आपको कसम है सर, ना आप मेरी जिंदगी पर तरस खाइए, ना ही मेरी मौत पर आंसू बहाइए। कहते हैं कमिश्नर, नर नर यानी मर्द। नहीं, आपने मुझ पर जोर से शटाब नहीं बोला,
आप सोचते होंगे कि जरा सी हमदर्दी दिखाई तो ये मुझ पर चढ़ गया, तो किस पर चढ़ूं? आलू प्याज की तरह कानून को बेचने वालों के बीच एक आदमी को तो देखकर ऐसा लगा था कि कानून की देवी अंधी नहीं है, लेकिन अब भी उनसे अलग नहीं है। बताइए सर, अपनी वर्दी को बचाने के लिए आपने हम जैसे कितनों की वर्दी उतरवाई है, गिनती याद है आपको? अजय, शायद तुम हमारे डिपार्टमेंट के कायदे कानून को भाड़ में जा आपका कायदा कानून, जब वर्दी पहनकर ही दल्ला बनना पड़े। अपने बदन का मांस बेचने वाली वेश्याओं से भी ज्यादा सड़े हुए हैं वो लोग जो सच्चाई की सांस बचा करते हैं। अजय, अजय सुनो, कहां जा रहे हो? उस रास्ते पर जिस रास्ते पर आनंद मिल जाए। अजय, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो इसलिए क्योंकि ऐसा मैं चाहता था। कौन सा बड़ा काम कर लिया? कपड़ा उतरवा लिया ना। कपड़ा उतरवाने का काम वेश्याएं भी कर लेती हैं, और इसी तरह आप दोनों सगे वाले हो। सर, आप ठंडा पिएंगे या गरम? यू शट अप! धड़क सिंह, अजय सस्पेंड तो हो गया है, लेकिन वो जख्मी शेर की तरह आनंद की तलाश में सीधा गांव जा रहा है। उसको रास्ते में ही रोकना होगा। समझ लो वो रुक गया। आनंद जी भैया। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे।